नमस्कार विद्वानों, कैसे हो आप सब। आई होप यू डूइंग ग्रेट। मैं दीपांशु फ्रॉम मैथमेटिक्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम 7.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले सॉल्व करने से पहले अपन को ये फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा होता है, यानी कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, अब टेन कोट एक दूसरे के ऑपोजिट है और सेक कोसेक एक दूसरे के ऑपोजिट है। कैसे? टेन 90 माइनस थीटा होगा वो कोट थीटा होगा, और कोट 90 माइनस थीटा होगा वो टेन थीटा होगा। सेक 90 माइनस थीटा होगा वो कोसेक थीटा होगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होगा वो सेक थीटा होगा। अब इन फॉर्मूलाज का यूज कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं क्वेश्चनों के अंदर। तो करते हैं 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू। वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। इसके अंदर 4 क्वेश्चन है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, cos 37 डिग्री अपॉन sin 53 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सोल्व करना है। तो सबसे पहले बात ये है कि ऊपर है cos 37 डिग्री अपॉन sin 53 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 53 डिग्री लिख सकता हूँ। अगर 90 में से 53 जाएगा तो क्या बचेगा, 37 ही बचेगा, अपॉन क्या है, साइन 53 डिग्री। अब अभी फॉर्मूला लिखा है मैंने कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 53 है, तो यानी कि cos 90 माइनस 53 क्या लिखूंगा, साइन 53। तो यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, तो साइन 53 डिग्री अपॉन नीचे भी क्या है, साइन 53 डिग्री। ये दोनों कैंसिल हो गए और आंसर आ गया अपना 1। अब करते हैं अपन सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। इसको क्या लिख सकता हूँ, ऊपर कोसेक 90 माइनस 58 लिख सकता हूँ इसको मैं, और नीचे क्या है मेरा, सेक 58। अब फॉर्मूला क्या लिखा था कि भाई कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 58, तो यानी कि 90 माइनस 58 क्या होगा, सेक 58। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दूंगा सेक 58। सेक 58 ऊपर, नीचे भी सेक 58, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और आंसर आ गया अपना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 10 डिग्री अपॉन कोट 80 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो अपन वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे कि भाई मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 80 डिग्री लिख सकता हूँ, नीचे क्या है, कोट 80 डिग्री। अब मुझे पता है कि जो 10 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, कोट थीटा होता है। अब थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, 80, यानी कि कोट 80 आएगा ऊपर, तो मैंने लिख दिया कोट 80 डिग्री अपॉन नीचे भी कोट 80 डिग्री। तो इसका भाई आंसर आया अपना 1। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें कोस 19 डिग्री, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस 90 माइनस 71 डिग्री, क्योंकि कोस 90 में से 7 जाएगा तब क्या आएगा, ऊपर 19 ही आएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, नीचे है साइन 71 डिग्री। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, 71, यानी कि साइन 71 आएगा ऊपर, तो साइन 71 डिग्री अपॉन साइन 71 डिग्री, और इसका भी आंसर आया अपना 1। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री की वैल्यू को अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कोसेक 25 डिग्री यानी कि 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ना, तो इधर है सेक 65 डिग्री एज इट इज, यानी कि कोस सेक 90 डिग्री में से 65 डिग्री जाएगा तो वापस 25 ही डिग्री बचेगा। तो अपन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि भाई कोसेक 90 माइनस थीटा होता है वो सेक थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा का काम क्या कर रहा है, 65, तो यहाँ पे अपन की वैल्यू रख दो, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है वो सेक थीटा होता है, यानी थीटा की वैल्यू है अपना 65, तो सेक 65 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कोट 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोट 90 माइनस
56 डिग्री माइनस टेन 56 डिग्री। अब हमें पता है कि जो कोट 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, वो टेन थीटा होता है। तो थीटा का काम यहाँ पे क्या कर रहा है 56, तो यहाँ पे लिख दो टेन 56 डिग्री माइनस टेन 56 डिग्री इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन साइन 36 डिग्री अपॉन कोस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री अपॉन कोस 36 डिग्री। ठीक है, वही जो अपन पिछले वाले दो क्वेश्चन करते आए हैं वही करना है अपन को। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 54 डिग्री अपॉन क्या है कोस 54 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 90 माइनस 36 डिग्री अपॉन कोस 36 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोस थीटा। थीटा का काम क्या कर रहा है 54, इधर थीटा का काम कर रहा है 36, तो ऊपर आ गया अपना कोस 54 डिग्री अपॉन नीचे भी क्या है कोस 54 डिग्री माइनस इधर कोस 36 डिग्री और नीचे भी कोस 36 डिग्री। कैंसिल कैंसिल आया 1 1 माइनस 1 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, मल्टीप्लिकेशन कर दो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो। क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये करेंगे बाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट साइन 70 डिग्री सेक 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री कोसेक 70 डिग्री। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। साइन 70 डिग्री इसको एज इट इज रखते हैं, चाहे आप इसको एज इट इज रखो, इसको चेंज करो या इसको एज इट इज, इसको एज इट इज, इसको चेंज करो या इसको एज इट इज करो, एक ही बात है। ठीक है, किसी को भी चेंज करो। साइन 70 डिग्री को मैंने एज इट इज रखा, सेक 20 को लिख दिया मैंने सेक 90 माइनस 70 डिग्री लिख दिया मैंने, माइनस कोस 20 डिग्री को मैंने एज इट इज रखा और कर दिया मैंने ऐसे लिख दिया मैंने साइन 90 माइनस 20 डिग्री कोसेक का। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन 70 डिग्री। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, याद हो तो। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इसका आंसर होता है सेक थीटा। थीटा का काम यहाँ पे कर रहा है 20 डिग्री और यहाँ पे कर रहा है 70 डिग्री, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक 70 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री एज इट इज है, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक 20 डिग्री। ठीक है, अब कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है या नहीं होता है, होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्मूले इसके अंदर पुट करने हैं। ठीक है, तो साइन 70 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कोसेक 70 डिग्री और कोसेक 70 डिग्री है ही है आगे, माइनस कोस को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन इधर सेक है सेक थीटा 1 अपॉन सेक 20 डिग्री मल्टीप्लाई में क्या है सेक 20 डिग्री, सेक 20 डिग्री से सेक 20 डिग्री क्या है कोसेक 70 से कोसेक 70, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आंसर है। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। 2 कोस 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकता हूँ मैं इसको, और साइन 23 नीचे है ही है, माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 50 डिग्री, डिग्री लगाना जरूरी है। ठीक है, कोट 50 डिग्री नीचे है ही है और माइनस कोस 60 डिग्री ऊपर है। अब इनका क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर टेबल के अंदर इसकी वैल्यू नहीं होती है, 23 डिग्री है 67 डिग्री है, इसलिए अपन को इसमें चेंज करना पड़ता है ताकि इसकी वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। अब थीटा का काम क्या कर रहा है 23 डिग्री, फॉर्मूले में लिखा चुका हूँ मैं, नीचे भी साइन 23 डिग्री है, माइनस 10 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं
कोट थीटा है। अब थीटा का काम यहाँ पे 50 डिग्री कर रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कोट 50 डिग्री माइनस, अब कोस 60 डिग्री की वैल्यू अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर होती है, तो मैंने टेबल के अंदर होती है तो मैंने वैल्यू रख दी इसकी 1/2। ठीक है, साइन 23 से साइन 23 गया, कोट 50 से कोट 50 गया, तो 2 × 1 - 1 - 1/2, तो 2 - 1 - 1/2, 2 में 7 गया, 1 - 1/2, तो अपना आंसर आया 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दो क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, साइन 35 डिग्री अपॉन कोस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन 90 - 55 डिग्री इसको लिख सकता हूं मैं अपॉन कोस 55 है, इसका होल स्क्वायर दे रखा है, प्लस इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कोस 90 - 35 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री। ठीक है, इसका होल स्क्वायर दे रखा है, -2 कोस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू अगले स्टेप में रख देंगे। ठीक है, अब कोस 90 - थीटा क्या होता है, साइन 90 - थीटा क्या होता है, कोस थीटा। अब थीटा का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, 55 डिग्री, ये 55 डिग्री लिख दिया मैंने, कोस नीचे भी क्या है 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का काम यहाँ पे कर रहा है 55 डिग्री 35 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर -2 इंटू कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो मैंने रख दी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन 35 डिग्री ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, क्या बचा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -1, तो 1 + 1 - 1, 1 से 1 गया, आंसर है अपना 1। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 27 डिग्री अपॉन कोस 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 63 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री अपॉन कोस 63 डिग्री। फॉर्मूले अगर क्वेश्चन करते हो, फॉर्मूले पुट करते हो, तो फॉर्मूले साथ में लिखा करो। मैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चन में लिखा हूँ, वापस नहीं लिखा इसलिए बोल रहा हूँ। अपॉन साइन 27 डिग्री यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, अब साइन 90 - थीटा क्या होता है, तो ऐसे लिख दो आप फॉर्मूला थोड़ा सा, साइन 90 - थीटा होता है वो कोस थीटा होता है, और कोस 90 - थीटा डिग्री होता है, थीटा होता है वो अपना साइन थीटा होता है। ठीक है, ये चीज लिखा करो। तो साइन 90 - थीटा कोस थीटा, तो कोस थीटा का काम क्या कर रहा है 63 अपॉन नीचे भी क्या है कोस 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस ऊपर क्या है कोस 90 - थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 27 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 1 = 2। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं अपन। कोट 12 डिग्री, कोट 38 डिग्री, कोट 52 डिग्री, कोट 60 डिग्री और कोट 78 डिग्री की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, ये एक स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखा है। क्यों लिखा है कि कोट 12 डिग्री को मैंने कोट 78 डिग्री के पास में लेकर आया और कुछ चेंजेस नहीं किया मैंने। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। तो कोट 12 डिग्री, अब मैं कोट 78 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 - 12 डिग्री नहीं लिख सकता क्या, तो यहाँ पे कोट 90 - 12 डिग्री और कोट 12 डिग्री, इसलिए मैंने कोट 78 डिग्री को पास में लेकर आया। ठीक है, अब मैं कोट 38 डिग्री को एज इट इज रखूँ और इस वाले को चेंज कर दूँ, तो यहाँ पे क्या होगा 90 - 38 डिग्री और यहाँ पे कोट 60 डिग्री होता है। इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अपन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर कोट 60 की वैल्यू अपन के पास दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कोट 12 है, तो यहाँ पे मैंने कोट 12 लिख दिया। अब कोट 90 - थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि कोट जो 90 - थीटा होता है वो अपना tan थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, थीटा का काम क्या कर रहा है, थीटा का काम यहाँ पे 12 कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि tan 12 डिग्री मल्टीप्लाई में है कोट 38 डिग्री। अब कोट 90 - थीटा क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा का काम 38 डिग्री कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan 38 डिग्री। और अपन का जो कोट 60 डिग्री की वैल्यू दे रखी होती है वो वैल्यू अपना 1/√3 होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। ठीक है, अब एक बात और कि भाई कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/tan थीटा नहीं लिख सकता क्या, ये लिख सकता हूँ, फॉर्मूला अप्लाई कर दो।
तो मैं इसको लिख दिया 1/10 12 डिग्री 10 12 डिग्री, यहाँ पे 1/10 38 डिग्री, यहाँ पे 10 38 डिग्री। मल्टीप्लेक्शन में क्या है 1/√3, 10 38 10 38 12 से 10 12 कट गया तो 1 इंटू 1/√3 बचा, तो आंसर आया अपना 1/√। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ठीक है। अब वही पहले 10 5 तो मैंने लिख दिया 10 5 डिग्री। अब इसको इसके पास में लिख दिया, तो मैंने इसको लिख दिया 10 85 डिग्री। अब 10 25 डिग्री इसको मैं पास में लेकर आऊँगा 10 65 को, और लास्ट में 10 30 डिग्री, क्योंकि मेरी इसके पास वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 5 डिग्री। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 10 90 - 5 डिग्री लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको 10 25 डिग्री 10 90 माइनस इसको लिख सकता हूँ मैं 25 डिग्री, और लास्ट में 10 30 डिग्री। अब क्या होता है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, और 10 थीटा को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी पहले इतना सा ध्यान रखो, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 5 डिग्री। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो यहाँ पे क्या आया थीटा का काम कर रहा 5 डिग्री, तो कोट 5 डिग्री। तो 10 इधर भी 25 डिग्री और कोट 25 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, रख दो पहले ही। अब मुझे पता है कि जो कोट थीटा होता है वो 1/10 थीटा होता है, या 10 थीटा होता है 1/4 थीटा होता है। इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर लो, तो 10 5 डिग्री 1/10 5 डिग्री मल्टीप्लाई में 10 25 डिग्री कोट थीटा की जगह लिख ली मैंने 1/10 थीटा, यानी कि 1/10 25 डिग्री इंटू 1/√3। 10 25 से 10 25 10 5 से 10 5 कैंसिल, यानी कि आया 1 इंटू 1/√3, यानी कि अपन का आंसर आया 1/√3। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इनको सोल्व करते हुए अपन को है ना 0 से 45 डिग्री के बीच में ही अपन को वैल्यूज रखनी है, ठीक है। तो 0 से 45 डिग्री के बीच में रखनी है वैल्यू। पहले क्या है एक तो 81 डिग्री और 71 डिग्री है, मतलब इसको ऐसे चेंज करना है कि 0 से 45 के बीच में ही ये वैल्यूज रहे। तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले साइन 81 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं साइन 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री लिख सकता हूँ ना, लिख दिया। प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं साइन 90 डिग्री माइनस 19 ये लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है कोस थीटा होता है, वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे आया मेरा कोस 9 डिग्री प्लस कोस 19 डिग्री 19 डिग्री। तो ये हो गया 0 से 45 डिग्री में चेंज, ये अपना आंसर हो गया। अब बात कर रहे थे सेकंड की, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री प्लस इसको भी क्या लिख सकता हूँ सेक 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री, ठीक है। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है, तो मैंने लिख दिया 10 90 माइनस थीटा होता है वो कोट थीटा होता है, और जो सेक 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है कोसेक थीटा, ठीक है। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो यहाँ पे थीटा का काम क्या कर रहा है 22, तो इसको मैंने लिख दिया कोट 22 डिग्री प्लस सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 22 डिग्री। तो ये 0 से 45 डिग्री के बीच में चेंज हो गया और अपना ये आंसर आ गया। तो विद्वानों इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्यूशन किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, और इसके जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन करने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।